हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल गोदारा, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायोकेम 4 में बायोलॉजी सेक्शन का सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, द कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे विच डज नॉट सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो आप जानते हैं ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, वहाँ तक आपको नर्व रिंग मिलता है, उसके बाद आपको नर्व रिंग नहीं मिलता है। तो ट्रेकिया पर आपको मिलेगा, ब्रोंकाई पर मिलेगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल पर मिलेगा, बट टर्मिनल ब्रोंक्यूल के ऊपर आपको कार्टिलेजिनस सपोर्ट नहीं मिलता है। सो आंसर चला गया हमारा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन फीटस ब्रीथ नियर पार्चुरेशन, यानी प्रसव के निकट स्वस्थ मानव गर्भ में औसतन स्वांतन क्या होता है। तो बेटा देखिए, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और बिफोर द बर्थ कभी भी कोई भी फीटस जो होता है वो ब्रीथ नहीं करता है। आफ्टर पार्चुरेशन या फिर बर्थ के बाद ही फर्स्ट ब्रीथ वो लेगा, सो उसके अंदर ब्रीथिंग नहीं होती है। तो आंसर नंबर चला गया बेटा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर इज कॉल्ड। सामान्य श्वसन के दौरान अंतः श्वसित और निश्वसित वायु का आयतन। तो सामान्य श्वसन की बात हुई है, यानी वो होती है टाइडल वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम होता है बेटा कितना, 500 ml पर ब्रीथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज इज, यानी उत्तकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है। तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजन में आंशिक दाब जो है उत्तकों में वो होता है 40 mmHg, और यही ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी आपको मिलता है। सो आंसर नंबर चला गया 4। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेशन और रीजन का। तो असेशन में क्या दे रखा है, कंपाउंड एपिथेलियम इज ऑलवेज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, यानी मल्टी लेयर्ड होती है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो उसका नाम रखा गया कंपाउंड एपिथेलियम। द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। मल्टीलेयर होने की वजह से वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो रीजन एसेशन का जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो आंसर चला गया बेटा फर्स्ट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ। तो बेटा देखो, हमारे जो लंग्स होते हैं उन लंग्स पर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तो लंग्स के क्लोज होती है, और दूसरा जो थोरेसिक लाइनिंग होती है, यानी ये पेराइटल है, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये बेटा विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। सो पेराइटल तो क्लोज में रहता है किसके, थोरेसिक लाइनिंग के, और विसरल लंग सरफेस के क्लोज में रहता है। तो लंग सरफेस कट गया, रिब्स कट गई, और उसके बाद एल्वलाई कट गया, तो आंसर चला गया कौन सा बेटा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। हाँ जी, असेशन और रीजन का क्वेश्चन फिर से आया। देखिए असेशन की बात करें, इफ द हेड ऑफ ए कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। बिल्कुल सही बात है कि कॉकरोच की गर्दन काट देने पर भी वो लगभग 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। उसका रीजन क्या हो सकता है, इन कॉकरोच द हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल और बेली साइड पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। सही बात है, कॉकरोच का जो मोस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम होता है वो बेली साइड की तरफ रहता है, यानी उसके उधर भाग की तरफ रहता है। हेड में बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, तो उसका जो हार्ट वगैरह होता है उसकी बीट को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें वहां से हो सकती हैं, क्योंकि हेड के अंदर बहुत ही छोटा सा नर्वस सिस्टम का उसका पार्ट रहेगा। सो असेशन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है वो असेशन का क्या कर रहा है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सो आंसर चला गया बेटा फर्स्ट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन असेशन रीजन का क्वेश्चन है बेटा। असेशन की क्या बात कर रहा है वो, इन फ्रॉग ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन ओनली। आप जानते हैं जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन की कंडीशन आती है, यानी ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता, यानी गर्मियों के अंदर मेंढक का नहीं दिखाई देना, सर्दियों के अंदर मेंढक का निष्क्रिय हो जाना, उस टाइम वो गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्किन से करता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है।
ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन देयर इज नो फ्री एयर अवेलेबल फॉर रेस्पायरेशन। बिल्कुल सही बात है, रेस्पायरेशन के लिए फ्री एयर अवेलेबल नहीं रह पाती है, क्योंकि वो या तो दलदली क्षेत्रों के अंदर मिलेगा आपको या फिर बिल के अंदर मिलेगा। तो जनरली वहां पर जो एयर है वो फ्री एयर नहीं मिल पाती है। तो फ्री एयर नहीं होने की वजह से उसको लंग्स वगैरह को काम में ना लेकर अपनी स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करता है। सो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बैठ रहा है किसका, इस एसेशन का। तो आंसर चला गया बेटा कौन सा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, क्या दिया है। द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, CO2 की घुलनशीलता क्या होती है। तो हम जानते हैं CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा। और हम ये भी जानते हैं जिस गैस का सोल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। सो 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर देखिए लोअर दे दिया, कट गया, इक्वल है, कट गया, और ये भी डन। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा, क्या दिया है। इन ह्यूमन, सॉरी असेशन और रीजन है, सॉरी असेशन और रीजन का क्वेश्चन आया अगेन। इन ह्यूमन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बिल्कुल सही बात है बेटा। 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। यानी 100 ml ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो उसके थ्रू 100 के थ्रू 20 ml ऑक्सीजन जो है वो कैरी की जा रही है। इसमें से 25% यानी अप्रोक्सीमेट 5 ml ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में टिश्यूज को डिलीवर की जाती है। बाकी जो है वो ब्लड के अंदर रिजर्व रहती है, उसको अपन रिजर्व इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml CO2। ये गलत हो गया क्योंकि बेटा ऑक्सीजनेटेड नहीं, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो असेशन करेक्ट है और रीजन क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। तो आंसर चला गया बेटा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा, क्या दिया 11। अगेन असेशन और रीजन का क्वेश्चन है, चेक करते हैं। चलिए, असेशन और रीजन का क्वेश्चन है। कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन फ्रॉम CO2 एंड वाटर इज वेरी फास्ट इन RBC एज कंपेयर टू द ब्लड प्लाज्मा। ऐसा क्यों होता है भैया, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करती है एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इससे कार्बोनिक एसिड बनता है। इज दैट क्लियर। तो ये बिल्कुल सही बात है। RBC कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एज कंपेयर टू द प्लाज्मा। बिल्कुल सही बात है, प्लाज्मा के अंदर जो है वो कम कंसंट्रेशन होती है और आरबीसी के अंदर ज्यादा। इसी वजह से कार्बोनिक एसिड जो है उसके फॉर्मेशन की रेट बहुत ज्यादा फास्ट होती है आरबीसी के अंदर। सो करेक्ट है दोनों ही, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका बेटा, असेशन का। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर ले जरा। द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में बी। तो हम सभी जानते हैं कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है वो 3 मेजर लेयर से बना होता है, और आप ये याद रखेंगे कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम का मतलब 1 mm से भी बहुत ही ज्यादा वो पतली रहती है, यानी अप्रोक्सीमेट 0.5 mm के आसपास वो मिल जाती है। सो विसरण कला की मोटाई क्या हो सकती है, 1.8 mm, 3 mm, 2.3 mm, 0.5 mm, क्योंकि 1 mm से बहुत ही ज्यादा कम रहती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्या, स्टेटमेंट बेस। स्टेटमेंट में क्या है बेटा, सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम मेनली प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब्स। ही नहीं, आउटर सरफेस पर नहीं होता, वो इनर सरफेस पर होता है। तो फर्स्ट हो गया बेटा गलत। बोथ कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्मॉल कैविटी और स्पेस, जिसको अपन क्या कहते हैं, लेक्यूना, उस स्पेस को मैट्रिक्स के स्पेस में वो आपको मिलती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ऐसा दिया हमारे के पास कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। इज दैट क्लियर। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इन फीमेल कॉकरोच ब्रूड पाउच फॉर्म्ड बाय द 3 स्टेरना। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं बेटा क्या, कि एक होता है बोट शेप स्टेरना, उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टेरना साथ में मिलकर क्या करते हैं, उसके जेनाइटल चेम्बर या ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन करते हैं। इज दैट क्लियर। वो आपकी एनसीईआरटी की लाइन जिसमें आपको बोला गया है कि बोट शेप जो स्टेरना होता है वो नेक्स्ट 2 स्टेरना के साथ मिलकर क्या करता है, जेनाइटल चेम्बर बनाता है। इंसिजिंग रीजन फाउंड इन बोथ मैक्सिला ऑफ कॉकरोच। तो ऐसी बात तो कहीं होती नहीं है कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दोबारा देखें इसको।
इंसीजिंग रीजन, ओके। मैक्सिला दिया है बेटा, क्या दिया है? मैक्सिला। एक्चुअली वो मैक्सिला नहीं होते, वो मैंडिबल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये हो गया गलत और ये हो गया सही। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऐसा आंसर है बेटा कौन सा? थर्ड, ठीक है। मैंने इसको एक्चुअली ना मैंडिबल पढ़ लिया था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द करेक्ट पाथवे ऑफ द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बाय अरेंजिंग द जंबल सेंटेंस इनटू ए मीनिंगफुल ऑर्डर। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ ऑर्डर दिए गए या कुछ सेंटर्स दिए गए, तो कौन सा किसको रेगुलेट करता है बात करते हैं ना। सबसे पहली बात तो ये कि जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला का, यही आपकी ब्रीथिंग को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो इसी के पास सिग्नल आने, यानी ये दिया हमको बी। इज दैट क्लियर? फिर बात आती है कि जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं आर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में। तो आर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं बेटा, वो CO2 एंड H+ आयन कंसेंट्रेशन के चेंज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। यानी ए जो होता है वो भी सिग्नल देता है किसको? बी को। कीमोसेंसिटिव एरिया इन मेडुला, यानी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर भी सिग्नल देते हैं किसको? बी को। एंड निमोटेक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन, तो निमोटेक्सिक सेंटर जो होता है बेटा पोन्स रीजन का, वो भी जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उसको सिग्नल प्रोवाइड करवाता है ताकि आपकी ब्रीथिंग जो है उसको मॉडरेट किया जा सके। तो ऐसा कोई सीक्वेंस अगर हमको इसमें मिल रहा है तो चेक कर लेते हैं। देखिए, डी सिग्नल दे रहा है सी को, लेकिन सी को सिग्नल नहीं देता बेटा, तो गलत हो गया। ए सिग्नल दे रहा है किसको? बी को, यहां तक ठीक है, और बी सिग्नल दे रहा है सी को, तो ये गलत हो गया। डी सिग्नल दे रहा है बी को, बिल्कुल सही बात है, डी सिग्नल दे रहा है बी को, ठीक है। ए सिग्नल दे रहा है बी को, ए सिग्नल दे रहा है बी को, और सी सिग्नल दे रहा है बी को, सी यानी सारे ही बी को सिग्नल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बिल्कुल ये ठीक लग रहा है अभी तक। डी सिग्नल दे रहा है ए को, तो यही गलत हो गया, तो आंसर चला गया बेटा कौन सा? थर्ड। कौन सा आंसर हो गया बेटा इसमें? अपना थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया, गिल्स सर्व एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन इन मेनी बोनी फिश। बहुत सी अस्थिल मछलियों में गिल्स जो होते हैं वो श्वसन अंग का भी काम करते हैं और उत्सर्जन का भी कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बोनी फिश वर्ड आ ही चुका है इसमें। मोस्ट क्यूटिकल स्किन आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म एंड फ्रॉग, हाँ बिल्कुल सही बात है। केंचुए और मेंढक के अंदर, तो केंचुए में तो आप जानते हैं मोस्ट क्यूटिकल होता है और मेंढक के अंदर त्वचा होती है, तो दोनों ही कथन सही है बेटा, तो आंसर चला जाएगा बेटा कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या बोला गया है। इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन द एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिकम रिलैक्स्ड। जी नहीं, ये रिलैक्स नहीं रहती है बेटा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर जो एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है, आप जानते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल फोर्सफुल ब्रीथिंग में रहता है, और यहां पर एक्सपायरेशन दे ही रखा है, तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ना कि रिलैक्स रहती है, तो ये गलत हो गया। नॉर्मल वाली बात नहीं चल रही, फोर्सफुल वाली बात चल रही। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आर इनसाइड द लंग। फोर्सफुल इंस्पायरेशन हुआ ना, तो आप जानते हैं उस टाइम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसके लंग्स के अंदर आ गई, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो भी है उसके लंग्स के अंदर है, तो स्टेटमेंट ये सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो बेटा ये आंसर आ गया हमारा कौन सा? फोर्थ। 17 सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो गया बेटा कौन सा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। कंपाउंड आई किसके अंदर होती है बेटा? तो आप कहेंगे कॉकरोच के अंदर, थर्ड हो गया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बेटा फेलोमर्स हो गए। ओस्टियोसाइट्स बेटा बोन की होगी, और कोनस आर्टरियोसस जो होता है वो हार्ट जो होता है हमारे फ्रॉग का, उसके अंदर आपको मिलता है। सो 3142 फर्स्ट ही मिल गया, कहीं और तो नहीं है ऐसा। 31 सेकंड ये गलत हो गया, तो आंसर चला गया हमारा कौन सा? फर्स्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? अगेन मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया बेटा। क्या दिया है? टाइप ऑफ ब्रीथिंग दे रखी है और एनिमल दे रखा है, ठीक है।
तो फ्रॉग के अंदर कैसी ब्रीथिंग होती है, तो आप कहेंगे फ्रॉग के अंदर जो क्यूटेनियस होता है, तो इसमें आ गया 4। फिश कौन सी ब्रीथिंग करती है, तो बेटा फिश ब्रेंकियल रेस्पिरेशन शो करती है, इसमें 3 आ गया। इंसेक्ट्स में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं, तो फर्स्ट आ गया। और इसमें क्या बच गया फिर सेकंड, 4 3 1 2, 4 3 ये कट गया, 1 2, तो आंसर आ गया हमारा कौन सा, सेकंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2 in the atmospheric air compared to those in the alveolar air? तो alveoli की अगर हम बात करें तो 104 और 40 mmHg। इज दैट क्लियर? ये ऑक्सीजन का, ये CO2 का। इधर 159 mmHg और 0.3 mmHg। तो देखो, तो PO2 क्या है, सॉरी क्या बोला इसके अंदर, कुपी के वायु की तुलना में, ओके, एल्वुलर एयर के कंपेयर में तो ऑक्सीजन ज्यादा CO2 कम, ऑक्सीजन हाई CO2 लेस। सेकंड हो गया, ऑक्सीजन हाई CO2 हाई, गलत हो गया। तो आंसर आ गया बेटा कौन सा, सेकंड। बाकी से पता लगी रहा आपको। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। मैच करना अगेन कॉलम को। 2500 से 3000 अंडे कौन देती है, मादा मेंढक देती है। बिडर कैनाल किसके अंदर होती है, नर मेंढक में होती है। ओवेरियोल्स किसके अंदर होते हैं, मादा कॉकरोच के अंदर होते हैं, ठीक है। और गुदासूक यानी एनल स्टाइल नर कॉकरोच में। तो ये हो गया 4 1 2, 4 1 2 3, तो सेकंड आंसर आ गया बेटा, 21 का आंसर आ गया कौन सा, सेकंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया। इधर कैपेसिटी दे रखी है, उधर उनका जो वॉल्यूम्स है उनका टोटल दे रखा है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बेटा, तो आप कहेंगे टीवी प्लस IRV। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बेटा RV प्लस ERV। वाइटल कैपेसिटी ERV प्लस TV प्लस IRV। और ये फोर्थ आ ही जाएगा फिर, तो 3 1 2 4। फोर्थ आंसर आ गया बेटा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, ये क्या आया है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ओके, दोनों लिस्ट इधर है, देखिए 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो ए में फर्स्ट आ गया, ठीक है। अरे ये तो हो ही गया फिर, इसका मतलब चलो चेक करते हैं फिर भी। 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो आप कहेंगे 20 to 25 कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, थर्ड आ गया। 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, डिजोल्व फॉर्म में, प्लाज्मा, सेकंड आ गया। और 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट, तो इसमें आ गया कौन सा, फोर्थ। 23 में आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए क्या बोला गया है, करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। एम्फाइसेमा इज एक्यूट, ये गलत हो गया क्योंकि ये क्रोनिक होता है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। तो प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्या, कि गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को उसका आंशिक दाब कहते हैं। हिंड ब्रेन ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला। बेटा उसके अंदर पोन्स नहीं होता है, ठीक है ना, मेंढक के ब्रेन के अंदर पोन्स आपको नहीं मिलता है। इन मेल कॉकरोच विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। बिल्कुल, फीमेल कॉकरोच के अंदर जो होता है ना, वो क्या होता है कि एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट होता है उससे पहले तक की विंग्स होते हैं, यानी लास्ट सेगमेंट जो है एब्डोमेन का 10th नंबर का, जो उसके बियॉन्ड यानी आगे तक नहीं निकले रहते, पीछे तक ही वो रहते हैं। तो ये बात मेल कॉकरोच के लिए ठीक है, फीमेल के लिए मैंने आपको बता दिया। टेंडोन एंड लिगामेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। और हमसे क्या बोला, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हो गया बेटा बी डी और ई, बी डी और ई, ऐसा आ रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो 24 का आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर 3। 25 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो स्टेटमेंट्स। इन ह्यूमन बकल केविटी एंड फेरिंग्स आर लाइंड बाय द कंपाउंड एपिथेलियम, बिल्कुल सही बात है। कंपाउंड एपिथेलियम की लाइनिंग वहां पर मिलती है, प्रोटेक्शन दे सके वो वहां पर। बोन्स ऑफ ऑल द लिम्स इन ह्यूमन बीइंग सर्व
वेट बियरिंग फंक्शन, गलत बात है। वेट बियरिंग फंक्शन जो है वो बॉडी की सारी लिम्स की सारी बोन्स का काम नहीं होता है। एक तो आपका जो है वो टीबिया हो गया, ठीक है ना, तो उसका काम होता है पैर के अंदर, तो सारे लिम्स की सारी बोन्स का ये काम नहीं होता, तो ये गलत हो गया। ठीक, हमको सही सही का स्टेटमेंट वाला सेट चूज करना है। नाइन्थ, स्टेरनम इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ जेनाइटल पाउच, ये बात बिल्कुल सही है। देखो उसमें भी अपन ने फीमेल कॉकरोच में भी होना है और मेल कॉकरोच के अंदर। एट्थ जो हमारा नाइन्थ जो स्टेरनम है वो मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों के अंदर जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करता है। इन फीमेल फ्रॉग यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर एंड ओविडक्ट ओपन इनटू द क्लोइका सेपरेटली, ये गलत हो गया बेटा, ये सेपरेटली ओपन नहीं होती, ठीक है ना, ये क्लोइका में ओपन होती है कंबाइनली वहां पर जाकर। द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज आर एल्वलाई, बिल्कुल ये बात सही है। तो स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से 3 सही हो गए, ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए सी ई, ए सी ई, ए बी गलत हो गया, बी गलत हो गया, बी गलत हो गया, तो आंसर आ गया बेटा फर्स्ट। 25 में हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 26। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द, अंतःशोषण तभी हो सकता है जब, अंतःशोषण तभी हो सकता है बेटा जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी अंतः फुफ्फुसीय दाब जो है वो वायुमंडलीय वायु दाब से क्या हो? कम, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। तो अगर ऐसा है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सेकंड आ जाएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो स्टेटमेंट्स, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम डिपेंड ऑन द थोरेसिक वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हमारी वक्षीय गुहा के आयतन में जो चेंज आएगा, हमारा थोरेसिक वॉल्यूम जब चेंज होगा तो डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करेगा। ऑन एन एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ 72 टाइम्स पर मिनट, ये गलत हो गया, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन द टोटल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर आर कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम, बिल्कुल। ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन इरिवर्सिबल मैनर, इरिवर्सिबल मैनर में नहीं होता, रिवर्सिबल मैनर में होता है, तो ये हो गया गलत। एपिथेलियल टिश्यू इज मोर वेस्कुलर देन द कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू तो एक्चुअली एवेस्कुलर होता है, उसको तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो होती ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। हमें चेक क्या करना है? हमको करेक्ट स्टेटमेंट जो है उनको चेक करना है, तो इसमें तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है फर्स्ट, तो फर्स्ट अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऐसा ऑप्शन है कौन सा? ए। गलत होता तो दूसरा हो जाता है, अदरवाइज तो आप देख ही रहे। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द इंट्रासेलुलर मेटेरियल ऑफ बोन इज हार्ड एंड नॉन पेलाइबल, बिल्कुल सही बात है ये। 10 पेयर ऑफ स्पाइरेसल्स एंड 9 पेयर ऑफ सेगमेंटल गैंग्लिया, गलत हो गया बेटा, क्योंकि सेगमेंटल गैंग्लिया 9 होते हैं ना कि 9 पेयर। इन फ्रॉग बकल केविटी स्किन एंड लंग्स आर एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गलत हो गया बेटा, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो टेरिस्टीरियल में आ जाते हैं ना कि एक्वेटिक में, तो एडल्ट फ्रॉग के अंदर ये काम करता है। अगर हम बात करें तो जब पानी में रहता है तो वहां पर ये काम नहीं करता। इन फ्रॉग सेंस ऑर्गन लाइक सेंसरी पेपिला आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग, इसमें क्या बोला गया? आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। 28 में 28 के अंदर चलिए ये सही है स्टेटमेंट, ये गलत हो गया। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लीड टू डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि डायफ्राम जब रिलैक्स होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में डायमेंशन बढ़ेगा, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगी तो इससे वेंट्रल डोर्सल एक्सिस में डायमेंशन बढ़ेगा, तो ये गलत हो गया। तो इसमें आया क्या? इसमें तो सिर्फ इंट्रासेलुलर मटेरियल ऑफ बोन इज
हार्ड एंड नॉन पेलाइबल इंट्रासेलुलर मेटेरियल, ये गलत हो गया बेटा। अस्थि का अंतःकोशिकीय पदार्थ कठोर और अआनम में होता है, ये गलत हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही बचा और वो है कौन सा? डी। इज दैट क्लियर? यानी 28 का हमारा आंसर आ गया बेटा थर्ड, डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अंतःकोशिकीय पदार्थ दे रखा है ना, और वो भी कठोर और अआनम में, ठीक है। 29 में चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। In human, inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब डायफ्राम होगा कॉन्ट्रैक्ट तो वो फ्लेट हो जाएगा, तो इससे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हमारे लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन विच इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑफ ब्रेन, ये भी ठीक है। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा, ये भी ठीक बात है। इन ह्यूमन द एवरेज 1100 to 1200 ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जिसको हम कहते हैं क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम, ये भी सही बात है। इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लेव कॉल्ड द एपिग्लोटिस ऑलवेज कीप क्लोज द ग्लोटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स। तो ये भी बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि इलास्टिक ये एपिग्लोटिस लेरिंग्स नहीं बेटा, वो ट्रेकिया होता है ना, लेरिंग्स की वजह से गलत हो गया। तो इसमें आंसर क्या आया हमारा? ए बी सी डी करेक्ट है। तो 29 में हमारा आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा? फोर्थ। ए बी सी डी हमारा क्या हो गया? करेक्ट। ये लेरिंग्स की वजह से कट गया, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 30 ब्रोंकियोल्स सीलेटेड एपिथेलियम इंटेस्टाइनल लाइनिंग की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन में आप जानते हैं सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम मिलती है। सो कॉल्यूमनर एपिथेलियम मिलेगा वहां पर, क्या मिलेगा? कॉल्यूमनर एपिथेलियम। 31 में चलते हैं, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। द एग्जांपल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू मे बी फ्रॉम। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोला इसने ना, इसने यहां पर डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर की बात नहीं करी, और तो टेंडोन और लिगामेंट आप जानते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। अगर हम बात करें स्किन की, डर्मिस की, तो वो डेंस वो भी आगे ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज स्पेशलाइज है, बोन स्पेशलाइज है, ब्लड ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये 3 कट गए और 3 बच गए, ए बी और सी। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में? 31 के बाद 32। हाँ, कॉकरोच में 2 जोड़ी होते हैं पंख, फोरविंग्स और हिंडविंग्स। तो फोरविंग्स कहाँ होता है बेटा? फोरविंग मीजोथोरेक्स में होता है, तो गलत हो गया। हिंडविंग प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेसिक विंग्स कहलाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट पर है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं ऑब्वियसली, लाइट कलर और मेम्ब्रानस, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोरविंग्स मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं, बिल्कुल, सेकंड थोरेसिक सेगमेंट पर ये आपको मिलते हैं। ये थर्ड पे था, ये सेकंड पर। ये टेगमिना कहते हैं इनको, क्योंकि कवरिंग का काम करते हैं। ओपेक होते हैं यानी धुंधले होते हैं, और लेद्री यानी काफी मोटे होते हैं, तो उड़ने में हेल्प नहीं करते, ये भी सही है। हिंडविंग्स मीजोथोरेसिक विंग्स, गलत हो गया बेटा। तो आंसर बचा सिर्फ बी और सी करेक्ट। बी सी देखें जरा, थर्ड, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं फोर विंग्स मीजोथोरेक्स पर होते हैं और हिंड विंग्स मेटाथोरेसिक होते हैं। फोर विंग्स जो होते हैं वो हेल्प नहीं करते, ठीक है, बल्कि हिंड विंग्स जो है वो हेल्प करते हैं फ्लाई करने के अंदर। जब कॉकरोच रेस्ट कंडीशन में होता है तो फोर विंग्स उसको कवर करने का काम करते हैं। 33 में बात करते हैं, चलिए आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड द ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, गलत हो गया बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड आर रिलीज थ्रू द डक्ट्स और ट्यूब्स, बिल्कुल सही बात है। द प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, बिल्कुल, उस ग्लैंड के चारों तरफ जो फ्लूइड है उसी के अंदर वो अपना केमिकल सिक्रेशन रिलीज करती हैं। हॉर्मोन्स आर नॉट सिक्रेटेड थ्रू डक्ट्स, ये बात बिल्कुल सही। तो पूछा क्या गलत है, कौन सा बेटा? फर्स्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में हमको बात की गई है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है
उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स दे रखे हैं, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो कार्बन डाइऑक्साइड, लेस H+ आयन कंसेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर। चूज दोज फैक्टर विच फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, डिसोसिएशन को प्रमोट कौन करता है? तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आई है तो ऑक्सीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, गलत हो गया। लो CO2 ये भी ऑक्सीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। लेस H+ मतलब पीएच का ज्यादा होना, ये भी ऑक्सीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। हाई टेम्परेचर ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन को प्रमोट करेगा। तो ओनली डी फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट्स? तो 6 सेगमेंट से मिलकर बनता है हेड कैप्सूल उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर हुआ बेटा। 36 की बात करते हैं। 36 में देखें जरा, क्या बोला है ये? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द करेक्ट लेबलिंग। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, ठीक है। ए क्या है? लेब्रम, गलत हो गया। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, बिल्कुल। ए क्या है बेटा? लेबियम। बी क्या है? मैंडिबल, जहां पर इंसिजिंग रीजन इनका रहता है। सी क्या बेटा? हाइपोफेरिंग्स। डी क्या बेटा? मैक्सिला। ई क्या बेटा? लेब्रम, जिसको लोअर लिप कहते हैं। तो ये ठीक हो गया। बाइटिंग एंड सकिंग टाइप गलत हो गया। सकिंग टाइप गलत हो गया। आंसर आ गया हमारा सेकंड। कौन सा आंसर आ गया? सेकंड। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। द कनेक्टिव टिश्यू इन विच सेल्स डू नॉट सीक्रेट फाइबर इज? संयोजी उत्तक जिसमें कोशिकाएं तंतु स्रावित नहीं करती हैं। तो संयोजी उत्तक ये तो है नहीं, ये है। तो ब्लड आ गया बेटा। ब्लड के अंदर फाइबर्स आपको नहीं मिलते, कंप्लीटली एब्सेंट रहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में चले। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रॉपर लेबलिंग। तो पहली बात तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ए बिडर कैनाल, गलत हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ए वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। बी इसके अंदर दे नहीं रखा है। सी क्या है? सी बिडर कैनाल, ठीक है। ई क्या बेटा? ई क्लोइका है। एफ क्या है? क्लोइकल एपर्चर है। फीमेल गलत हो गया, फीमेल गलत हो गया, तो सेकंड आंसर आ गया। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ लेबलिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स एंड फ्लो ब्लड इन बिलो डायग्राम। तो देखिए जरा, ए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, बी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये ब्लड इधर से आ रहा है, जा रहा है। आने वाला ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड, और जाने वाला कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। तो चलिए चेक करते हैं इसको, क्या दिया इसके अंदर। ए सिंपल क्यूबोइडल, गलत हो गया। ए सिंपल स्क्वेमस, ठीक है। सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ए सिंपल स्क्वेमस, सी डीऑक्सीजनेटेड, ये ठीक बैठ रहा है। बी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, डी डीऑक्सीजनेटेड, गलत हो गया। बी एंडोथेलियम ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी, ये गलत हो गया। तो बचा कौन सा फिर? कौन सा हुआ था सही? सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द ऑप्शन ऑफ करेक्ट लेबलिंग। सी में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है? बिल्कुल सही बात है। डी में क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? गलत हो गया। बी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या? नहीं। ए में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ए और सी करेक्ट है। ए ओनली, सी ओनली, बी डी ओनली, ए एंड सी ओनली। तो फोर्थ आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी सी एंड डी विथ रेस्पेक्ट टू CO2 ट्रांसपोर्टेशन। सेल से CO2 आया, CO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, यहां आ जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये बन गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसको ब्रेक करेगा। डी में क्या बन गया बेटा? बाइकार्बोनेट्स बन गए, बाहर आ गए, ठीक है। तो लो जी, ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज गलत, ए वाटर, बी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, डी बाइकार्बोनेट्स। ए बाइकार्बोनेट गलत हो गया, ए वाटर, बी गलत हो गया। तो इसमें आंसर आ गया हमारा सेकंड। कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड। क्लियर? 42 की बात करते हैं। चलिए 42 में हमें क्या दिया गया है? 42 में हमें अगेन पूछा गया है, इस फ्लो चार्ट को फिल करना ना। तो कनेक्टिव टिश्यू दे रखा है, डेंस, स्पेशलाइज,
तो यहां पर आ जाएगा बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये डेंस रेगुलर तो ये हो गया बेटा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर गलत हो गया, डेंस इरेगुलर ये गलत हो गया। सी क्या हुआ, सी किधर है, या तो टेंडोन होगा या लिगामेंट होगा, तो ये ऑप्शन कट गया ना, ये ऑप्शन भी कट गया, ये पहले ही कट गया, तो बचा कौन सा, ये टेंडोन, ठीक है। ब्लड बोन कार्टिलेज, तो यहां आ जाएगा बोन, तो आंसर आ गया बेटा कौन सा, सेकंड। इज दैट क्लियर? फिल करना है, ये जो फ्लो चार्ट दिया इसको फिल करना है। 43 की बात करते हैं। द लार्वा ऑफ एस्केरिस माइग्रेट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू द एल्वलाई ऑफ लंग्स बाय पिकरिंग। तो ये एल्वलाई, ये ब्लड कैपिलरी से जाएगा, तो यहां से अगर लार्वा इधर जा रहा है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, किसको क्रॉस करके जा रहा है, तो किसको क्रॉस करके जा रहा है वो, एपिथेलियल टिश्यू यहां पर सबसे पहले, क्योंकि यहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। फिर यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आप जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा आपको, बोलो यस और नो, क्योंकि सपोर्ट के लिए कनेक्टिव टिश्यू रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ कनेक्टिव टिश्यू आ गया। और फिर अगेन यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आ गया, यानी एपिथेलियल आ गया। सो सीक्वेंस हो गया एपिथेलियल कनेक्टिव एपिथेलियल, है ना। एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव, मस्कुलर नहीं आएगा, न्यूरल नहीं आएगा। ए बी सी गलत हो गया, बी पहले कैसे आ गया, बी नहीं आएगा पहले, ए बी ए बी ए, तो ये हो गया सी फर्स्ट, सी नहीं आएगा, तो इसमें आंसर आ गया बेटा कौन सा, थर्ड, ठीक है, क्योंकि यहां पर आ गया एपिथेलियल, फिर कनेक्टिव, फिर एपिथेलियल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द ऑर्गन्स रिलेटेड विथ यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ मेल फ्रॉग। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे फॉर स्पर्म टू इजैकुलेट। तो सबसे पहले हम बात करें कि टेस्टिस में वासा एफ्रेंसिया, फिर खुल गई बेडर कैनाल में, बेडर कैनाल फिर आगे बना देगा यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी उसकी यूरेटर में चला गया ए, सो EDBAF, क्योंकि राइनी ब्लैडर में जाएगा नहीं, वो क्लोइका में जाकर ओपन हो जाएगा, तो EDBAF, EDBA, सी की वजह से गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है, EDBAF, फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैच करिए, तो चलिए अगेन क्वेश्चन आ गया हमारा मैचिंग का। पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, शुक्राणुधानी की जोड़ी, तो बेटा 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पर होती है। ओवरी, अंडा से, तो अंडा से हमें दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, फर्स्ट आ गया बेटा, तो यहां आ गया 3, यहां आ गया फर्स्ट। मशरूम के आकार की सहायक प्रजनन ग्रंथि, वो 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पर, इसमें 3 आ गया और इसमें 4 आ गया, तो ये हो गया बेटा 3 1, सॉरी ये हो गया 2 1 3 और 4, 2 कहीं और है क्या, नहीं है, 1 3 और 4, फर्स्ट आंसर ही आ गया बेटा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन लोकेटेड इन पोन्स, पोन्स में नहीं होता, मेडुला में होता, गलत हो गया। न्यूमोटेक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बिल्कुल सही बात है। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द आउटिक आर्क एंड फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी नहीं होता बेटा, वो कैरोटिड आर्टरी होती है। बात आती है फ्रेनिक आर्टरी क्या होती है।
फ्रेनिक आर्टरी यू होती है, एक्चुअली उस आर्टरी को कहते हैं अपन जो हमारे डायफ्राम को ब्लड की सप्लाई करती है, क्योंकि डायफ्राम का दूसरा नाम होता है फ्रेनिक। कैन रिकॉग्नाइज, तो ये गलत हो गया ना। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्विट सिग्निफिशिएंट, इनसिग्निफिशिएंट होता है ना, सिग्निफिशिएंट नहीं होता। तो फोर्थ गलत हो गया। तो इसमें सही क्या पता करना है, तो ना सही में आ गया हमारा सेकंड। 46 का आंसर आ गया बेटा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द CO2 ट्रांसपोर्ट। द न्यूरल सिग्नल ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, गलत हो गया। About 7% CO2 is transported by the hemoglobin as carb amino hemoglobin, वो तो 20 to 25% होता है, 7% तो डिजोल्व फॉर्म में होता है, गलत हो गया। When partial pressure of CO2 is low and partial pressure of oxygen is high as in the tissue, तो टिश्यू में तो CO2 का प्रेशर हाई होता है ना, तो गलत हो गया। द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्सेलरेट द रिएक्शन CO2 plus H2 कार्बोनिक एसिड रेट बाय द अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में लिखा गया स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में हमारा चला गया फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट। 48 की बात करते हैं। 48 में हमसे बोला गया क्या, फोल्स की बात करें आप, अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फोरब्रेन इंक्लूड पेड olfactory lobes, paired cerebral hemisphere and paired diencephalon. Midbrain comprise paired optic lobes. Hindbrain comprise cerebellum, medulla oblongata. There are 10 pair of spinal nerve. तो इसमें बेटा फर्स्ट गलत है, क्योंकि इसके अंदर paired diencephalon दे रखा है ना, तो paired diencephalon दे रखा है ना, तो गलत हो गया ये। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडिशनल मसल्स, एडिशनल एब्डोमिनल मसल जिनको अपन कहते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय द डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, ये गलत हो गया, इंक्रीज करता है वो। इन फ्रॉग यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट डोर्सल टू द रेक्टम, जी नहीं, वो वेंट्रल होता है, डोर्सल नहीं होता, वेंट्रल होता रेक्टम के, तो ये गलत हो गया। इन फीमेल कॉकरोच ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी डायरेक्टली ओपन इनटू द जेनिटल चेंबर, जी नहीं, दोनों आगे मिलकर कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना बनाती है, उसके बाद ओपन होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है, और इसमें करेक्ट ही हमसे पूछा है। चलिए 50 में चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू कॉकरोच एंड फ्रॉग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस ओनली फ्रॉग के अंदर, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर गिल्स वगैरह भी आएंगे। एक्सक्रेटरी ऑर्गन, मेल पिगियन, टिब्यूल और किडनीज, ये ठीक है। हार्ट में एलरी मसल, फ्रॉग में न्यूरोजेनिक, नहीं, गलत हो गया, मायोजेनिक होता है। नर्वस सिस्टम डोर्सल सॉलिड, नहीं, वेंट्रल होता है, तो इसमें आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। 51 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में हमें गलत पता करना है। आईज आर बल्ज्ड आउट एंड कवर्ड बाय द निक्टिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, आंखें ऊपर की तरफ उभरी रहती है और एक मेम्ब्रेन, निक्टिंग मेम्ब्रेन जो होती है, उस मेम्ब्रेन की वजह से उसकी आईज को प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इधर साइड ऑफ द आई ए मेम्ब्रानस टिम्पेनम रिसीव साउंड सिग्नल, बिल्कुल सही बात है। द फोरलिम्स एंड हिंडलिम्स हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग एंड बोरिंग, बिल्कुल सही बात है। दौड़ने में, तैरने में, उछलने में, बिल खोदने में हेल्प करते हैं, सही है। द हिंडलिम्स एंड इन 5 डिजिट्स एंड दे आर लार्ज एंड मस्कुलर देन फोरलिम्स, बिल्कुल सही बात है, इसके हिंडलिम काफी मस्कुलर होते हैं। 4 feet हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन द स्विमिंग, 4 feet यानी आगे वाले नहीं, हिंड वाले होते हैं, तो ये गलत हो गया, तो इसमें गलत ही बोला गया था, तो ओनली ई आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 52 की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली मैच ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज इन mmHg। तो 52 की अगर हम बात करें तो एल्वलाई में 159 गलत हो गया, तो एटमोस्फेरिक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 गलत हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 होता है, गलत हो गया। टिश्यू में 40, 45 सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। 53 में चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू फैक्टर अफेक्टिंग
शिफ्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट कौन करता है? शिफ्टिंग की बात करें, ठीक है, डन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो क्या ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा? नो, तो गलत हो गया। हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा होंगे, यानी पीएच अगर कम होगी, तो क्या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा? नहीं, तो गलत हो गया। टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा? जी नहीं, तो गलत हो गया। पीएच अगर ज्यादा है तो क्या ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा? बिल्कुल, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। राइट साइड में? नो, तो ऑप्शन आ गया बेटा कौन सा? फोर्थ। गलत क्यों हो गया उसका पता लग ही चुका आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। प्लस का मतलब इंक्लूड और माइनस का मतलब एक्सक्लूड। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ठीक है, प्लस प्लस माइनस कर दिया तो गलत हो गया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ईआरवी, तो टीवी इंक्लूड है, ईआरवी इंक्लूड, बट आरवी इंक्लूड कर दिया तो गलत हो गया। वाइटल कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इंक्लूड इंक्लूड इंक्लूड, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसके अंदर आएगा ईआरवी प्लस आरवी, तो आईआरवी को इंक्लूड कर लिया तो गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन आ गया, 54 का आ गया बेटा थर्ड। 55 पे बात करते हैं। फिल द ब्लैंक्स। द कंपाउंड एपिथेलियम कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, helps to stop substance from leaking across a tissue, so tight junction. The lacuna of bone contain osteocytes. फर्स्ट आ गया बेटा इसके अंदर, बाकी कुछ ऑप्शन मिलता ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56. Fill the blanks and select the correct option. In the nervous system of cockroach, days ganglia lie in the thorax, so 3, and the 6 in the abdomen. The unit of compound I is ommatidium. In the Rana tigrina, opens into a sac-like disc on ventral side of the heart. So, conus arteriosus. Conus arteriosus. Option देखें जरा। 3-6 ommatidium. 3-6 ommatidium ommatidium. साइनस वेनोसस जो होता है ना बेटा वो डोर्सल होता है, तो ये गलत हो गया। कोनस आर्टरियोसिस, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 57. फिल द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस, पोरोमेटाबोलस, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू द निम्फ स्टेज, निम्फल स्टेज, लार्वा कट गया बेटा। इन राना टिग्रिना डेवलपमेंट इन्वॉल्व सी फिल हो ही चुका है, तो टेडपोल, तो हो गया बेटा फर्स्ट। 57 का आ गया कौन सा? एक मिनट, सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, दोबारा चेक करना पड़ेगा, इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा, इरेज करते हैं इसको। हाँ जी, देखें, द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेना अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस, ठीक है। बी में क्या दिया? मीनिंग देयर इज ए डेवलपमेंट थ्रू बी में निम्फ स्टेज, सॉरी ये लार्वा दे रखा है, ये कट गया है ना, ठीक है। इन राना टिग्रिना डेवलपमेंट इन्वॉल्व ए लार्वा, ठीक है, विच इज कॉल्ड टेडपोल। फोर्थ आ जाएगा बेटा इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? फोर्थ। एक्चुअली यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया था ना, ये बी को अपने चेक नहीं किया था, तो ये गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका। 58. The inability to absorb digestive nutrients may be due to damage of which type of epithelium? कौन से प्रकार की उपकला के क्षतिग्रस्त होने से पचित पोषकों के अवशोषण होने में असमर्थता हो सकती है? तो आप जानते हैं बेटा, गट जो होती है उस गट में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम आपको मिलता है, तो कॉलमनर एपिथेलियम अगर डैमेज हो गया तो इससे एब्जॉर्प्शन जो होता है, अवशोषण, वो प्रभावित हो जाएगा। सो सिलेटेड कॉलमनर, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोइडल, सेकंड आंसर आ जाएगा। 58 का आ जाएगा बेटा कौन सा? सेकंड। 59 की बात करते हैं।
fill the blanks. Emphysema and asthma both is chronic disorder. So emphysema is a chronic disorder in which alveolar wall are damaged. So emphysema. Total volume of air a person can inspire after a normal expiration is called inspiratory reserve volume. अस्थमा इज ए डिफिकल्टी, अस्थमा, सो इसमें आ जाएगा थर्ड। 59 में आगे बेटा कौन सा, अरे यार ये क्या दे रखा है, थर्ड नहीं आएगा इसके अंदर, दोबारा चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा दोबारा, इसको चेक करते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ है इसमें। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, दैट इज कॉल्ड द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज ए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वो एक्चुअली एडिशनल वॉल्यूम होती है, कौन सी वॉल्यूम होती है, एडिशनल वॉल्यूम। सो एडिशनल वॉल्यूम की अगर बात आती है तब वो हो जाता है, यहां पर टोटल वॉल्यूम दिया है तो इसमें फर्स्ट जाएगा बेटा, इसका आंसर जाएगा कौन सा, फर्स्ट। इस टोटल वॉल्यूम की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 60 नंबर क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। ट्रेकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रेकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास आकर डिवाइड हो जाती है, तो लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, सही बात है। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमिडिफाई एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर ग्रेडियंट एंड सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये भी बिल्कुल सही बात है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मिनिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मिनिमम दे रखा है यहां पर, मैक्सिमम आना चाहिए, तो गलत हो गया। इनकरेक्ट कौन सा हुआ, फोर्थ हो गया। क्लियर। 61 की बात करते हैं बेटा, तो 61 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, अगेन इनकरेक्ट को पहचानिए। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड CO2, सही है। ऑक्सीजन गेट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू सरफेस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ए मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन, सही बात है। About 70% CO2 is carried by the hemoglobin as bicarbonate. ओके, बाई हीमोग्लोबिन वो प्लाज्मा के थ्रू होगा, सॉरी हीमोग्लोबिन के थ्रू नहीं होगा, वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगा, बट वो हीमोग्लोबिन के थ्रू नहीं होगा। क्लियर, तो गलत हो गया इसमें फोर्थ ऑप्शन, आंसर देखिए बेटा इसका फोर्थ ऑप्शन। 62 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर द मोस्ट एब्यूडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। 63 की बात करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। वास डिफरेंस ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू द सेमाइनल वेसिकल, मेल कॉकरोच के बारे में बिल्कुल सही बात है। The external genitalia of male are chitinous symmetrical structure surrounding the male gonopore. In female, a pair of spermatheca is present in the 6th abdominal segment. क्या बोला इसमें, इनकरेक्ट। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल are chitinous symmetrical structure surrounding the male gonopore। सिमिट्रिकल नहीं होती बेटा, वो एसिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो ये गलत हो गया। इन फीमेल ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट, ठीक है। फर्टिलाइज एग्स आर एनकेस इन उथिका विच इज डार्क रेडिश टू ब्लैक ब्राउनिश कैप्सूल, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट में हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकंड। 63 का आगे बेटा सेकंड। 64 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विद द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज द रीनल पोर्टल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। द यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन फीमेल, ये गलत है, बट ये आंसर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर बोला वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, ओके, उसके बारे में पता करना, तो इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। साइनस वेनसस एंड कोनस आर्टरियोसस कैरी डीऑक्सीजनेटेड एंड मिक्स ब्लड रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइनस वेनसस जो होता है वो एक्चुअली आर्टरिया से रिलेटेड, और जो हमारा कोनस आर्टरियोसस होता है
वो कॉनस आर्टरियोसिस वेंट्रिकल से रिलेटेड होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इज ए स्पेशलाइज्ड वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड किडनी, ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पर लीवर एंड आ जाता, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो सही हो जाता, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था, फोर्थ आ जाएगा। क्लियर? ये क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये इसका जो वेस्कुलर सिस्टम है उससे रिलेटेड पॉइंट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज स्पेशलाइजेशन ऑफ, तो कॉलमनर क्यूबोइडल दोनों स्पेशलाइज सेल से बनता है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इज दैट क्लियर? चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फाउंड ओनली इन एब्डोमेन, बिल्कुल, क्योंकि वहीं पर वो एनल स्टाइल वगैरह की प्रेजेंस है, जेनिटल चेंबर वगैरह सभी की। देयर आर टू लिप्स इन द माउथ पार्ट ऑफ द पेरीप्लेनेटा, एक लेबियम दूसरा लेब्रम, ये भी सही बात है। फेट बॉडीज नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स आर आल्सो हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन ऑफ राना टेग्रिना, ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि वो कॉकरोच की बात है। वन पेयर ऑफ टेम्परेरी कोपलेटरी पेड आर एब्सेंट इन फर्स्ट डिजिट ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, नहीं, पेंटा का मतलब हिंड लिम्ब, तो हिंड लिम्ब पर नहीं होता, फोर लिम्ब पर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। इन फ्रॉग अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम एंड पास आउट डायरेक्टली थ्रू द एनस, ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि क्लोइकल एपर्चर आएगा। क्या आएगा? क्लोइकल एपर्चर। मेंढक में अपचित ठोस अपशिष्ट गुदा द्वारा सीधे शरीर के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कॉर्पोरा बाइजेमिन एंड फोरामेन मैग्नम फाउंड इन द ब्रेन ऑफ फ्रॉग, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसमें 4 सही हो गए, 1, 2, 3 और 4, यानी ए, बी, डी एंड एफ, तो 4 सही है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, 67 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द कॉकरोच? तो कॉकरोच क्या होता है बेटा? कॉकरोच नॉक्टर्नल होता है, बिल्कुल सही बात है। ओमनिवोर्स, बिल्कुल, ओमनिवोर्स। कुर्सोरियल, तेज दौड़ता है, बिल्कुल। एरियल, हवा में रहता है, नहीं। फोसोरियल नहीं होता। डायोसियस होता है, बिल्कुल, ये तो कट गए ना, हाँ ठीक है। ओमनिवोर्स, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर? फोसोरियल का मतलब बिल खोद कर रहने वाला। 68, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? स्पर्मेटोफोर एंड स्पर्मेथिका में कंटेन स्पर्म, बिल्कुल, इनके अंदर स्पर्म होते हैं। मोजेक विजन इन कॉकरोच इज मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन, ये भी सही बात है। कंपाउंड आईज ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 400 हेक्सागोनल ओमिटिडिया, यहां पर देखिए कंपाउंड आईज दे रखा, कंपाउंड आई नहीं दे रखा। कंपाउंड आई होती तो 2000 होते, अदरवाइज ये 4000, सही है। 60th present in the proventriculus of periplanaटा, बिल्कुल, ये भी सही है। द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड पास आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस इन कॉकरोच, ये भी बिल्कुल सही बात है। बोट शेप स्टेरनम पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रूड पाउच इन द मेल कॉकरोच, नहीं जी, वो फीमेल कॉकरोच में होता है, तो ये गलत है। तो 5 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। इसमें पूछा क्या था? करेक्ट पूछा था ना, हाँ, तो 5 सही है। 69 में चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन अकर थ्रू द गिल्स, गिल्स को ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स विदाउट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, गलत बात। थोरेसिक कैविटी में चेंज हुए बिना कभी भी पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्पायरोमीटर, बिल्कुल सही बात है। इन ह्यूमन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर सेलुलर लेयर्स, ये गलत हो गया बेटा। इन ह्यूमन 79%, ये गलत हो गया। प्रोलिफेरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड द फाइब्रोसिस, ये सही है। तो सही कितने बेटा? 1, 2 और 3, 3 सही है। 69 में फर्स्ट आ जाएगा। 70 की बात करते हैं। पेरीप्लेनेटा के बारे में बात हुई है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्वेंस हमें जमाना है इसका। मिजेंट्रोन यानी मिडगट, मेलपिगियन ट्यूब्यूल, गैस्ट्रिक सिक्का, क्रोप, प्रोवेंट्रिकुलस यानी गिजार्ड। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आएगा बेटा क्रोप, ई। उसके बाद आएगा बेटा प्रोवेंट्रिकुलस, क्रोप, गिजार्ड, सी। उसके बाद आएगा बेटा गैस्ट्रिक सिक्का, क्योंकि मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर ये आपको मिलते हैं, तो डी आ गया। फिर आएगा बेटा मिजेंट्रोन यानी मिडगट,
फिर आएंगी मेलपिगियन ट्यूब्यूल मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर, फिर आएगा इलियम। तो थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। 70 का आ गया बेटा कौन सा, थर्ड, प्रोवेंट्रिकुलस यानी गिजार्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव, उनके पास सेल्स होती हैं, उनके पास डक्ट्स नहीं होती, उनका सिक्रेशन होता है, उसको हार्मोन कहते हैं। तो सेकंड आ गया। 72 इन कॉकरोच डोर्सल स्क्लेराइट ऑफ प्रोथोरेक्स, 3 पार्ट है थोरेक्स में, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। तो डोर्सल स्क्लेराइट जो होती है उसको क्या कहते हैं, किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर, तो उसको प्रोनोटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रोनोटम। 73 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, हेड इज हाइपोग्नेथस इन पोजिशन, हेड डेवलप ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट, हेड बियर 2 पेयर कंपाउंडाइज। तो ये गलत हो गया, 1 पेयर होती है बेटा, तो ए बी सी ओनली। 73 में आ गया बेटा 3। 74 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिजार्ड कंपाउंड आइज एंटीना आर फाउंड। राना में नहीं होता, फेरेटिमा में नहीं होता, होमो में नहीं होता, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच में मिल जाते हैं आपको ये। 75 एडल्ट फ्रॉग क्या होता है बेटा, तो एडल्ट फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो यूरियोटेलिक होता है। कंसीडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पेरिप्लेनेटन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, कॉकरोच में बिल्कुल हीमोलिम्फ वगैरह आपको मिलता है। ब्लड वेसल्स आर वेल डेवलप्ड, गलत बात। हीमोलिम्फ इज कंपोज ऑफ कलर्ड प्लाज्मा, गलत बात। कलरलेस होता है ना। हार्ट इज 13 चेंबर, ये ठीक है। तो इसमें ए और डी करेक्ट है, ए एंड डी करेक्ट हो गया, तो सेकंड आ गया बेटा। 76 का आ गया सेकंड। Which of the following statement is incorrect with regard to the frog? Exoskeleton is absent and skin is moist. बिल्कुल सही बात है, फ्रॉग में ऐसा ही होता है। Adult respire by the 4 method: branchial, cutaneous, buccopharyngeal and pulmonary. Adult frog कभी भी गिल से रेस्पिरेशन नहीं करता, तो गलत हो गया। लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इज एब्सेंट इन लार्वा। लार्वा जो होता है ना उसके अंदर लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम एब्सेंट नहीं बेटा, प्रेजेंट होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही गलत है, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फर्स्ट आ जाएगा। During CO2 transport, bicarbonate diffuse from the erythrocyte to plasma and in turn upsets the ionic balance momentarily. In order to keep the ionic balance, an equal number of chloride pass into the, यानी बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है और क्लोराइड अंदर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, हैमबर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट। फर्स्ट आ जाए बेटा। नेक्स्ट, a chemosensitive area situated adjacent to the respiratory rhythm center which is highly sensitive to CO2 and H+ concentration। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेल फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल विच मूव पार्टिकल इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम आर ऑफ सीलेटेड एपिथेलियम। 81 में आ जाएगा बेटा फोर्थ। मैच करिए लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको किसके अंदर मिलता है, गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में मिल जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम आपको कहां पर मिलता है, तो आप कहेंगे मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में मिल जाता है, सॉरी इसमें 4 आएगा। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम 2 2 2 3 4 और 1। फर्स्ट आ गया बेटा। 82 का आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट। 83 की बात करते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू हैज द फॉलोइंग फीचर, ऑलवेज बी ए सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। मुख सतह पर हमेशा पक्षमाभ होते हैं, नहीं होते, गलत हो गया। प्रोवाइड ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है, शरीर के कुछ भागों को अस्त्रित करता है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टीलेयर्ड एंड हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात। लोकेटेड एज सेप्टम ऑन द टिप ऑफ द नोज, गलत हो गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड पोजेज एपिथेलियल टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। तो
83 की अगर हम बात करें तो इसमें बी सही है, सी सही है और ई सही है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा बी सी ई। क्लियर। 84 की बात करते हैं। फ्रॉग हार्ट व्हेन टेक आउट द बॉडी कंटिन्यूअस टू बीट फॉर सम टाइम, इसका मतलब वो मायोजेनिक है और ऑटो एक्साइटेबल है। दो चीजें तो क्लियर है। फ्रॉग इज पोइकिलोथर्मस, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। फ्रॉग डज नॉट हैव एन कोरोनरी सर्कुलेशन। हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, तो सी और डी। देखें जरा इसमें सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सटर्नल चेंज आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ, यानी कॉकरोच का जो निम्फ होता है उसके अंदर लास्ट मोल्टिंग होने के बाद क्या चेंज मिलता है। बोथ द फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स डेवलप, सही बात है। लेबियम डेवलप तो पहले से डेवलप होता है। मैंडिबल बिकम हार्डर, एनल ये तो पहले से ही है, फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि उससे पहले तक उसके अंदर विंग्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, इनकरेक्ट और वो भी कॉकरोच के रेस्पेक्ट में। हाइपोफेरिंग्स लाई विद इन द केविटी एंड क्लोज बाय द माउथ पार्ट्स, बिल्कुल सही बात। इन फीमेल 7, 8 एंड 9 स्टेरना टुगेदर फॉर्म ए जेनेटल पाउच, बिल्कुल सही बात, फीमेल की बात हुई ना। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्स बियर ए पेयर ऑफ एनल सरसाई, बिल्कुल एनल स्टाइल होता तो गलत हो जाता। ए रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, ये गलत हो गया बेटा, ये फोरगट और मिडगट पर होता है, तो गलत ही पूछा था, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विल लिस्ट सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। मैच करनी है लिस्ट भैया। क्रॉप, स्टोरेज ऑफ फूड 4 आ जाएगा। प्रोवेंट्रिकुलस ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल 1 आ जाएगा। हिपेटिक सिक्का सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, इसमें सेकंड आ जाएगा। तो बचा क्या फिर, थर्ड बचा है। 4 1 2 3, 4 1 2 3 थर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉकरोच रिगार्डिंग द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स गलत हो गया, तो फर्स्ट आ जाएगा बेटा, 88 में आ जाएगा फर्स्ट। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट अल्टर रेस्पिरेटरी रेट बाय द रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये कर सकता है, और ये पोन्स रीजन में होता है। कहां होता है, पोन्स रीजन में। 90 नंबर क्वेश्चन, which of the following statement are correct with respect to the vital capacity? It include EV plus TV plus IRV, सही बात है। Total volume of air a person can inspire after a normal expiration. The maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration, ठीक है, इसमें ERV, TV और IRV दोनों आ गया। It include गलत। The maximum volume of air person can breathe out after a forced inspiration, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सो ए सी ई फर्स्ट 90 में आगे बेटा फर्स्ट। सो ये था बेटा आपके पेपर का सॉल्यूशन। नो डाउट यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक हो सकती थी, तो उनका ध्यान रखिएगा और एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।